हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखें कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई जो CTET 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उनके बारे में आपको बताऊंगा और जो रिजल्ट है उनके बारे में बताऊंगा और कि भाई जो आपके पासिंग मार्क्स है उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपके कम आए हैं तो वो आपके बढ़ सकते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि भी जो CTET 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुआ, अब जो भी साथी एग्जाम दे के आए हैं उनके मन में एक ही डाउट है इस टाइम कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। अब वो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन है कि भी वो रिजल्ट आ जाए जल्दी से और हम अपनी जो आंसर की है और ऑफिशियल जो आंसर की है उनसे मिला लें। क्योंकि प्रत्येक के मन में रहता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाए। अब कुछ के मन में ये भी डाउट है कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो पासिंग मार्क है जितने भी चाहिए, भाई जनरल जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई लिखा हुआ है कि भाई जनरल जो कैटेगरी है उन्होंने नंबर चाहिए 90, यानी कि 60% उनको नंबर चाहिए। क्योंकि एग्जाम हुआ था आपका 150 मार्क्स का, उसमें से 60% कितने हुए आपके 90 नंबर आपके होने चाहिए। अब समस्या ये हो कि भाई जो आपने अलग अलग वेबसाइटों पे देखा या अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपने जो आंसर की आपने मिलाई, उसमें क्या हुआ, किसी के 92 मार्क्स बन गए, ठीक, किसी के 88, किसी के 89 जनरल कैटेगरी में। अब वो कंप्लीट तो नहीं क्लियर हो रहा ना, उसके अंदर शंका हो गई कि भाई हाँ, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती हम उनको पूर्णतः क्लियर नहीं मानेंगे। अब उसी तरह से जो OBC है, SC है, ST है, अब उनको कितने चाहिए, 55%, यानी कि 150 का जो एग्जाम हुआ उसमें से 55% का मतलब बोले 82 जो मार्क्स है उनको चाहिए पास होने के लिए। अब उनके मन में भी यही शंका कि उन्होंने जो आंसर की मिलाई अलग अलग चैनलों के माध्यम से, जो आंसर की प्रसारित की गई उनके माध्यम से उन्होंने मिलाई। अब किसी के 80 बन रहे हैं, किसी के पूरे 82 बन गए, किसी के 84 बन रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके अंदर जो नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। कम से कम भी 2-3 नंबर बढ़ने की संभावना पूरी रहती है कि भी नंबर बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ही आंसर जो की आती है उसके बाद क्या होता है, चैलेंज के लिए विंडो खुलती है कि आप 2 दिन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए सभी को कॉमन मार्क्स दिए जाते हैं, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है और वो नंबर कॉमन दिए जाते हैं, तो सभी के जो नंबर है 1-2 नंबर वो बढ़ जाते हैं, बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। अब जिनके 89 आए हैं जनरल कैटेगरी में उनके 90 नंबर हो जाएंगे, जिनके 81 आए हैं उनके 82 हो जाएंगे, तो उनका एग्जाम भी क्लियर हो गया। और जिनके ज़्यादा आए हुए हैं उनको चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके तो और बढ़ जाएंगे, 2-3 नंबर और बढ़े, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब फिर भी मन में ये डर रहता है कि भाई कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आएगी। भाई पहले जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट ईयर वो हुआ ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर आपको पता है कि भाई जो प्रोसेस होता है तेज़ी से होता है, क्योंकि सारा सिस्टम आप जो करके आया कंप्यूटर में वो फीड हो गया, आंसर की आप लगा के आए वो कंप्यूटर में फीड हो गई। अब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या है, अब की बार पता है आपको 30 लाख प्लस जो स्टूडेंट्स उन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब सभी की OMR शीट कलेक्ट होंगी, कलेक्ट होने के बाद वे फिर एक स्थान पर जाएगी, वहाँ मशीनों के माध्यम से OMR शीट को चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस प्रोसेस में समय लगता है। पहले ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें जो आपका जो रिजल्ट आता था वो 7 से 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब ऑफलाइन में जो पहले ऑफलाइन होता था उसके अंदर देखो थोड़ा सा समय लगता है, आपको भी पता है। लेकिन हमारी जो
हमें तगाजा होता है कि भी हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। हमारी जो जिज्ञासा है वो नहीं ठहरने देती कि मेरे बस रिजल्ट आज ही आ जाए, लेकिन ऐसे कामों में समय लगता है। इसलिए अब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, ऑफलाइन के अंदर आपको पता है कि भी सभी जो OMR सीट है वो कलेक्ट होके वहाँ गई, वो मशीनें उनको चेक करेगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आप मान लीजिए कि भी कम से कम भी 15 दिन का कम से कम भी समय लगता है। अब 15 दिन का मतलब है कि एग्ज़ाम कब हुआ, 20 अगस्त 2023 को हुआ, तो उसमें आप 15 दिन जोड़ दीजिए। कम से कम भी जो ऑफिशियल आंसर की आने की संभावना है वो संभावना है कम से कम भी 4 या 5 सितंबर तक, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हुआ है। ऑनलाइन होता तो जल्दी आंसर की आ जाती है, लेकिन ये ऑफलाइन के कारण ही ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब बात आ गई कि भाई जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके करीबन करीबन ये लगा के चलो आप 15 दिन के बाद आप उसका जो रिजल्ट है वो मान के चलो। जब आपने ऑफिशियल आंसर की से अपना जो एग्ज़ाम है आंसर की आप मिला लेंगे तो आपका जो आप एग्ज़ाम है आपको पता चल जाएगी हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 15 दिन के बाद। अगर वो रिजल्ट के अंदर आप फेल हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 नंबर से अगर आप रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसकी आप और जोर शोर से आप उसकी तैयारी कीजिए। ये देखिए भी आपकी कमी कहाँ पर रही, आपका जो एग्ज़ाम है कहाँ पर आपकी कमी होगी भी, किस कारण से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, ताकि उसकी और आप ज़्यादा अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें, ताकि जो ही आगे जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के आसपास आपका जो एग्ज़ाम होना है तो उसकी तैयारी और अच्छी प्रकार से करें, ताकि जो 1-2 नंबर का जो आपका डिफरेंस है मन में ये रहा ये 1-2 नंबर से हमारा एग्ज़ाम रहेगा, तो वो सिस्टम में जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। उसमें आप ऐसा करो कि भी आपके कम से कम 100 प्लस आपके जो नंबर आए, ताकि 1-2 नंबर अगर आपका कहीं कम भी हो जाता है तो फिर भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से पास हो जाए और बढ़िया तरीके से आप उसकी तैयारी कीजिए। तो एग्ज़ाम तो इस प्रकार से चलते रहते हैं। अब लेकिन हम एग्ज़ाम दे के आए हैं तो हमारे मन में तो ये रहेगा कि भाई हाँ जल्दी से एक बार ऑफिशियल की ज़रूर आ जाए, ताकि हमारी जो संख्या वो ख़त्म हो कि हम मिला लें भाई हम पास हुए हैं फेल हुए। ज़्यादा समस्या उन साथियों के साथ है जिनके क्या है कि भी जो आंसर की है जो पासिंग मार्क्स वो लगभग मिल रहे हैं, 1-2 का जो डिफरेंस है उनके साथ ज़्यादा समस्या है। और समस्या भाई वो भी आती है, मन में रहता है कि भाई हाँ 1-2 नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ जाए तो अच्छा, लेकिन बढ़ने की पूरी संभावना रहती है अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर, अगर आपके अदर जो साइट्स हैं वहाँ मिलाने के बाद अगर आपके 88-89 नंबर भी अगर आपके मिलते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि इतने नंबर आए, तो आप कहने का मतलब है कि आपके जो आंसर की आएगी ना ऑफिशियल आंसर की उसमें 100% आपके चांस रहे कि भी आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। इसी तरह से SC ST और जो OBC है, अगर उन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं उन्होंने अपनी आंसर की अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो प्रसारित की गई दिखाई गई उनसे आपने मिलाया, तो वहाँ पर अगर आपके 80-81 के आसपास अगर आपके नंबर आते हैं तो आंसर की आने के बाद जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ पर आपकी पूरी संभावना रहेगी कि आपके भी 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर कॉमन सबके बढ़ जाते हैं, कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट हो जाता है उसके अंदर पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए आपने अभी याद लगा लियो आपकी भी आज 30 तारीख हो गई, 4 या 5 सितंबर के आसपास आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है पूरी संभावना है कि आपकी वो आ जाएगी, और उसमें आप फिर 15 दिन जोड़ दीजिए। 15 दिन का मतलब है कि 20 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है पूरी संभावना रहेगी भी आपका 20 सितंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
अगर ज़्यादा डिफरेंस रहता है आपने अलग अलग साइटों से जो आंसर की मिला है, अगर आप उसमें रहता है 10-15 जो नंबर का डिफरेंस रहता है, अगर आपके भाई जनरल कैटेगरी के अंदर आपके अगर 80 नंबर आए हुए हैं, तो फिर मुश्किल है कि भाई इतने नंबर बढ़ने बहुत मुश्किल है। या SC ST OBC में 70 नंबर आए हैं, तो बड़ी मुश्किल है कि भी इतने नंबर बढ़ पाएंगे। इसलिए आप अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसकी आप तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे नंबर लेके पास हो। क्योंकि एक एक दिन कीमती है, जो समय चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की अभी से तैयारी कीजिए। समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर की आती रहेगी, उनसे आप मिला लेना। अगर अगर उनमें कुछ ना कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन मुश्किल होता है कि 10-10 12-12 नंबर बढ़ जाए। तो इसलिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जिनका जो डिफरेंस है 1 2 3 नंबर का है, उनको पूरी उम्मीद रहेगी उनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन साथियों के मन में ये डाउट है कि भाई ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी का जो आंसर है इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। और नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो मैं नई नोटिफिकेशन या नई जानकारी में लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ये जो समस्या है किस प्रकार से दूर हो, CTET के या अदर कोई भी एजुकेशनल समस्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसका हल निकाला जा सके। थैंक यू वेरी मच।